नमस्कार साथियों, आप लोगों का अपने ही YouTube चैनल संजीत मैथ्स में स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे थे बीएससी फर्स्ट ईयर पोलर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि आज हमारा लेक्चर नंबर कौन सा होगा बता दीजिए। लेक्चर नंबर 10 शायद ना। आज हम लोगों का लेक्चर नंबर 10 है। आप लोग देख लीजिए लेक्चर नंबर 10 है कि कौन सा। अगर डाउट होगा तो हम वहाँ डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे कि कौन सा लेक्चर है, ठीक। टाइटल में लगा देंगे कि कौन सा लेक्चर है। हमारे हिसाब से तो लेक्चर नंबर आज 10 ही होना चाहिए। तो हम लोगों ने कल पढ़ा था डायरेक्ट्रिक्स ऑफ कार्ड, इक्वेशन ऑफ कार्ड पढ़ा था ना। तो इक्वेशन ऑफ कार्ड हमारा हो गया था जब हमारा कोनिक का इक्वेशन क्या दिया था, L/R = 1 + E cos थीटा। तो उस केस में हमने देखा था कि जो हमारा कार्ड होगा उसका इक्वेशन क्या होगा। आज हम लोग देखेंगे यदि हमारा जो कोनिक का इक्वेशन हो जाए L/R = 1 + E cos थीटा - अल्फ़ा हो जाए, उस केस में हमारा क्या होगा कार्ड का इक्वेशन। चलिए देखते हैं। इन दोनों में से एक आपको पूछा जाएगा, तो ये याद रखिएगा, डेरिवेशन दोनों आने चाहिए आप लोगों को। इस बार जो पूछा गया था 2022 में, ये तो 2023 चल रहा है, यानी 2023 में ही पेपर हुआ था, जब जून में, मई या जून में जो पेपर हुआ था, तो उसमें पूछा गया था ये वाला दूसरा केस पूछा गया था। अगर दूसरा केस पूछ लिया गया है तो ज़्यादातर अब चांसेस हैं फर्स्ट वाले केस का पूछने का, यानी कि इसमें हमारा थीटा - अल्फ़ा ना हो, यानी कि थीटा हो, उस केस को शायद पूछ सकते हैं। तो यहाँ लिख लीजिए केस नंबर 2, लेकिन दोनों आप लोग पढ़े रहिए, जिससे कि कोई सा भी आए तो आप लोग कर लें। तो चलिए लिखिए केस नंबर 2। यहाँ लिखिए लेट इक्वेशन ऑफ, उसी में चल रहा है इक्वेशन ऑफ कार्ड में, केस नंबर 2। लेट इक्वेशन ऑफ कोनिक भी, यदि नहीं पूछता है कि कौन सा कोनिक है तो किसी एक को निकाल देंगे, ठीक। तब उसी वाले को निकालेंगे जिसमें थीटा L/R = 1 + E cos थीटा - अल्फ़ा। इक्वेशन नंबर कौन सा हो जाएगा ये, फर्स्ट। चलिए लिखिए अब क्या करते थे, कोनिक हमारा रहता था, इस पे 2 पॉइंट लेते थे, P1 R1, θ1, दूसरा लेते थे P2 R2, θ2। इन दोनों पॉइंट को अगर सीधे मिला देते थे तो हमें कॉर्ड मिल जाता था, और ये क्या होता था, एक स्ट्रेट लाइन। तो चलिए यहाँ से लिखिए लेट P1 R1, θ1 एंड P2 R2, θ2 be 2 points on the conic, लेट हमने माना है इक्वेशन ऑफ कार्ड ज्वाइनिंग द पॉइंट्स P1 एंड P2। इनको ज्वाइन करने वाले कार्ड का इक्वेशन क्या होगा बताइए। एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है बता दीजिए आप लोग। L/R, हमने L बताया था कल कि कैसे आया था, यहाँ पर कैपिटल A cos थीटा प्लस कैपिटल B sin थीटा। इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, इस पॉइंट को इस इक्वेशन में सेटिस्फाई कराएंगे और इस इक्वेशन में सेटिस्फाई कराएंगे, क्योंकि पॉइंट P1 लाइन पे भी लाई कर रहा है और कोनिक पे, और पॉइंट P2 भी कहाँ लाई कर रहा है, कोनिक पे लाई कर रहा है और स्ट्रेट लाइन पे, यानी दोनों इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो वही करेंगे, सिंस P1 एंड P2 लाइज ऑन द कोनिक। तो कोनिक पे लाई कर रहा है, देयरफॉर इसीलिए हमें क्या मिलेगा, यहाँ से सेटिस्फाई करेगा कोनिक की इक्वेशन को। तो यानी L/R 1 + E cos θ1 - अल्फ़ा। दूसरा क्या हो जाएगा बताइए, एंड L/R 2 = 1 + E cos θ1 - अल्फ़ा। सॉरी, यहाँ θ2 हो जाएगा, दूसरा रखा जा रहा है तो R2 हो गया हमारा। यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4। नाउ P1 and P2 is also lies on the P1 and P2 also lies on the किस पर लाई कर रहा है, सॉरी स्ट्रेट
लाई ऑन द P1 P2, या लिख देंगे ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, line joining the points P1 and P2, that is lies on the कार्ड 2। ठीक, कार्ड 2 पे लाई कर रहा है तो सेटिस्फाई करेगा, देयरफॉर इसीलिए क्या मिल जाएगा, L अपॉन R1 इक्वल टू A cos θ1। देखिए यहाँ जो लिखा गया है हमारा, यहाँ पर माइनस अल्फ़ा होगा, इसको लगा लीजिएगा, प्लस अल्फ़ा प्लस बी साइन थीटा माइनस अल्फ़ा, क्योंकि हमारा इक्वेशन क्या है थीटा माइनस अल्फ़ा, तो ये थीटा माइनस अल्फ़ा हर जगह आएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक, जब जैसा इक्वेशन होगा उसके हिसाब से हमारा थीटा बदलेगा। अगर थीटा माइनस अल्फ़ा यहाँ इक्वेशन में रहेगा तो यहाँ कार्ड के इक्वेशन में भी रहेगा थीटा माइनस अल्फ़ा। ठीक, तो इसको ध्यान में रखिएगा। क्लियर आपको? तो यहाँ हो जाएगा हमारा थीटा माइनस अल्फ़ा प्लस बी साइन θ1 माइनस अल्फ़ा, इक्वेशन नंबर 5। चलिए लिख लीजिए, एंड क्या मिल जाएगा हमें यहाँ से L/R2 इक्वल टू A cos θ2 माइनस अल्फ़ा प्लस बी साइन θ2 माइनस अल्फ़ा, इक्वेशन नंबर 6। अब क्या करते थे, L/R1 और यहाँ जो L/R1 है दोनों को क्या करते थे, इक्वेट कर देते थे। तो चलिए लिखिए, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3 and 5, तो इक्वेट कर दीजिए दोनों को, तो क्या मिलेगा 1 प्लस E cos θ1 माइनस अल्फ़ा इक्वल टू A cos θ1 माइनस अल्फ़ा प्लस B साइन θ1 माइनस अल्फ़ा। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 7, एंड किसको इक्वेट करते हैं, एंड देखिए फ्रॉम इक्वेशन 4 and 6, इसको इक्वेट करेंगे तो क्या मिलेगा हमारा यहाँ से, वी गेट, दिख नहीं रहा क्या किसी को, दिख रहा है, इसलिए वी गेट क्या मिल जाएगा, दोनों को इक्वेट करिए यहाँ से, तो 1 प्लस E cos θ2 माइनस अल्फ़ा, अब इधर इक्वेट करेंगे तो मिल जाएगा A cos θ2 माइनस अल्फ़ा B साइन θ2 माइनस अल्फ़ा, इसको इक्वेशन नंबर 8 दे दीजिए। ठीक, अब हमारा उद्देश्य पूरा का पूरा रहेगा कि A और B को वैसे भी फाइंड कर लिया जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर A वाले को पहले एलिमिनेट करेंगे, फिर B वाले को। तो करना क्या है, देखिए A cos θ1 माइनस अल्फ़ा है, यहाँ पर A cos θ2 माइनस अल्फ़ा है, तो इस वाले को इसमें मल्टीप्लाई कर दें, इस वाले को इसमें मल्टीप्लाई कर दें, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे एक वाले केस, और इसमें से इसको जैसे ही घटाएंगे तो ये दोनों कैंसिल आउट। और यहाँ पर भी देखिए E cos θ1 माइनस अल्फ़ा E cos θ2 माइनस अल्फ़ा, और इसी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसमें, तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे, और घटाएंगे तो ये भी कैंसिल आउट, यानी यहाँ बचेगा। तो लिखिए, नाउ इक्वेशन नंबर 7 मल्टीप्लाई बाई किससे, cos θ2 माइनस अल्फ़ा। ठीक, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, cos θ2 माइनस अल्फ़ा से। क्लियर हो रही बात है सबको? अब माइनस इक्वेशन नंबर 8 मल्टीप्लाई बाई ऊपर वाले से cos θ1 माइनस अल्फ़ा, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा बताइए, दिख रहा है सबको, क्लियर है? तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा यहाँ से cos θ2 माइनस अल्फ़ा, और यहाँ देखिए माइनस करके घटाएंगे तो यहाँ से मिलेगा माइनस cos θ1 माइनस अल्फ़ा, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, और घटाएंगे तो कैंसिल आउट, तो यानी इधर इतना बचा। डायरेक्ट लिख रहे हैं हमें सारी सीरियल कैलकुलेशन करके। आप लोग चाहें तो पहले मल्टीप्लाई कर सकते हैं पूरे में, फिर उसके बाद घटा सकते हैं, इधर वाले में इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इधर वाले में इधर, और दोनों को घटाएंगे फिर इधर घटाएंगे, ये वाले भी इक्वल हो गए तो ये भी कैंसिल आउट, माइनस है तो अब यहाँ करेंगे तो यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा, देखिए कुछ कॉमन होगा, नहीं कॉमन होगा, तो यहाँ से B केवल कॉमन ले सकते हैं, यहाँ बचेगा कास किससे मल्टीप्लाई करें हैं, cos θ2 से ना, तो यहाँ से जाएगा cos θ2 माइनस अल्फ़ा इंटू हमारा ये रहेगा ही साइन θ1 माइनस अल्फ़ा। यहाँ देखिए B ये भी था तो B कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा माइनस टाइम्स, यहाँ बचेगा क्या cos θ1 माइनस अल्फ़ा इंटू साइन θ2 माइनस अल्फ़ा।
क्लियर हुई बात है सबको? यहाँ तक किसी को डाउट हो तो पूछ लीजिए, अगर नहीं डाउट है तो हम आगे बढ़ें। किसी को डाउट है? नहीं है तो आगे बढ़े हम। बता दीजिएगा। चलिए आगे देखिए ध्यानपूर्वक। तो हमें निकालना क्या है? बी। तो बी की वैल्यू कैसे निकलेगी? तो यहाँ देखिए फार्मूला हमारा क्या बन रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो ए हो गया, देखिए दो एंगल बराबर है, किसी को ए मान लीजिए, साइन का है तो मान लीजिए इसको ए, इसको बी। तो साइन ए कास बी, फिर इधर क्या हो जा रहा है? कॉस ए साइन बी। तो ये बन गया साइन ए माइनस बी, क्योंकि यहाँ माइनस है तो ए माइनस बी, तो यहाँ लिख सकते हैं कॉस ए माइनस बी। लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा थीटा माइनस अल्फ़ा। ए क्या है हमारा? थीटा 1 माइनस अल्फ़ा माइनस टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा हमारा यहाँ से? थीटा 2 माइनस अल्फ़ा। क्लियर? तो हमारा मिल गया इधर। अब इधर लिखिए क्या हो जाएगा, यहाँ फिर क्या हो रहा है? कास सी माइनस डी का फार्मूला लगा दीजिए, या दोनों को एक्सपेंड कर दीजिए तब भी चलेगा। ठीक, तो यहाँ पर देख रहे हैं कास थीटा माइनस अल्फ़ा यानी ए माइनस बी एम माइनस कास बी माइनस ए। तो इसको खोल दीजिए, एक्सपेंड कर दीजिए, तो यहाँ से लिख सकते हैं कास थीटा, या साइन सी प्लस डी का फार्मूला लगाएंगे तब भी चल जाएगा। तो जो चाहे आप लगा दें। तो यहाँ साइन कास सी माइनस डी है तो यहाँ से लिख सकते हैं 2, साइन में बनेगा तो साइन सी प्लस डी, तो यानी थीटा 2 माइनस अल्फ़ा प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा? थीटा 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2 और इंटू साइन डी माइनस सी। तो यानी साइन डी माइनस सी कहने का मतलब इसको पहले, तो यानी थीटा माइनस अल्फ़ा और यहाँ से माइनस होगा ना, माइनस थीटा 2 माइनस अल्फ़ा ब्रैकेट में और बटे में 2, यहाँ इक्वल कर लीजिएगा साइन। ठीक, तो इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ से माइनस थीटा है लेकिन अंदर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो यानी प्लस और माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ बचेगा थीटा 1 माइनस थीटा 2। इधर क्या बचेगा? देखिए ये माइनस, ये भी माइनस है, तो हो जाएगा दोनों प्लस। तो यहाँ से क्या आएगा? देखिए ध्यानपूर्वक। तो यहाँ से अब आगे चलते हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको ना कैसे लिखा गया? चलिए, तो यहाँ से ध्यानपूर्वक देखिए अब आगे। तो यहाँ से लिख सकते हैं हमारा क्या मिला? 2 साइन, यहाँ देखिए खोलेंगे जैसे तो थीटा 2 माइनस अल्फ़ा प्लस थीटा 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2 इंटू इधर क्या बचा? साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाई 2। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो बता दीजिएगा। क्लियर है? कहीं भी अगर फार्मूले में कमी हो तो बता दीजिएगा कि यहाँ गलत लिख गया है। तो भी प्रोसेस को समझिएगा, कहीं कैलकुलेशन होता है तो ये जिम्मेदारी आपकी बनती है कि आप बताएं। कास, यहाँ देखिए कैलकुलेशन क्या होगा, देखिए माइनस के अंदर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो यानी यहाँ से कैंसिल आउट, तो यहाँ बचेगा थीटा 1 माइनस थीटा 2। तो यहाँ लिख सकते हैं कास थीटा 1 माइनस थीटा 2। क्लियर? आप किसी को कोई डाउट है तो बताइए। सॉरी, यहाँ साइन रहेगा ना, साइन का फार्मूला बना है तो आप लोग देखिए बता नहीं रहे हैं। तो साइन, तो यहाँ साइन का चिन्ह रहेगा, तो साइन कास थीटा 1 माइनस थीटा 2। अब जैसे करते थे वैसे ही फिर करेंगे। इसको खोल देंगे, 2 इंटू क्या लिखेंगे? साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाई 2 इंटू कास थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाई 2, साइन 2 एक फार्मूले से। तो यहाँ हमारा 2 क्या बच गया? यहाँ से जैसे करेंगे तो देखिए इसको लिख सकते हैं साइन, साइन था कॉस था, साइन ही है, चलिए साइन ही रहेगा। तो यहाँ से जैसे इसको चेंज करेंगे तो यहाँ हमारा क्या बन जाएगा बताइए? माइनस अल्फ़ा है, इधर माइनस अल्फ़ा यानी माइनस 2 अल्फ़ा, यहाँ बचेगा थीटा 2 प्लस थीटा 1 बाई 2 माइनस क्या? अल्फ़ा, क्योंकि 2 अल्फ़ा होगा तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो माइनस अल्फ़ा बचेगा। अब यहाँ बचा हमारा साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाई 2। अब देखिए जो कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल आउट कीजिए, 2 से 2 कैंसिल आउट, साइन थीटा 1 माइनस यहाँ पर कैंसिल आउट, तो यहाँ हमारा सीधे बचा साइन थीटा 2 प्लस थीटा 1 बाई 2 माइनस अल्फ़ा इक्वल टू इधर बचा बी साइन कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाई 2। क्लियर?
अब इसको इस साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ से जैसे ही मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इधर साइड आएगा। क्या बचा था, इधर कट गया था, यहाँ कास बचा है तो इसको कास लिखिए। कास को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा सेक, यानी बी इक्वल टू क्या बचेगा हमारा, सेक θ1 माइनस θ2 बाई 2। और इधर बचा हमारा साइन θ2 प्लस θ1 बटे 2 माइनस अल्फ़ा। क्लियर? क्लियर है सबको? किसी को डाउट हो रहा हो तो बता दीजिएगा कि यहाँ डाउट हो रहा है। तो यहाँ तक कैलकुलेशन सबका हो गया। चलिए अब हमें निकालना है ए, तो लिखेंगे नाउ, लिखेंगे इक्वेशन नंबर कौन सा था हमारा, इक्वेशन नंबर 7। मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, अब इस वाले टर्म को रिमूव करना है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, साइन θ1 माइनस अल्फ़ा और साइन θ2 माइनस अल्फ़ा। तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे साइन θ2 माइनस अल्फ़ा माइनस इक्वेशन नंबर 8 मल्टीप्लाइड बाई साइन θ1 माइनस अल्फ़ा। दोनों मल्टीप्लाई करके घटा दीजिए। तो इधर मिलेगा साइन θ1, इधर मिलेगा साइन θ2 माइनस अल्फ़ा माइनस साइन θ1 माइनस अल्फ़ा। एक इक्वेशन इधर बचेगा। क्लियर? किसी को डाउट हो तो बताइएगा, जहाँ भी डाउट हो रहा हो आप लोगों को। और फार्मूला आप लोग ध्यान में रखिएगा, कहाँ गड़बड़ी हो रही कहाँ नहीं। इक्वल में क्या मिल जाएगा बताइए, जब दूसरे में बताएंगे ई साइन θ2 किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, साइन θ2 अल्फ़ा, नीचे साइन θ1 अल्फ़ा। तो यहाँ से देखिए कैंसिल आउट नहीं होगा, तो यहाँ फिर बचेगा कुछ, तो उसको लिख लीजिए। यहाँ बचा ई, जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा cos θ2 माइनस अल्फ़ा इंटू में बचेगा इधर भी क्या बचेगा उसको लिख लीजिए। सॉरी, यहाँ cos θ1 है ना, तो θ1 होगा cos θ1 माइनस अल्फ़ा। इसमें किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, साइन θ2 माइनस अल्फ़ा। तो साइन θ2 माइनस अल्फ़ा ब्रैकेट बंद और माइनस टाइम्स क्या आ जाएगा, अच्छा ई कॉमन ले लिए है ना, तो ई कॉमन ले लिए तो यहाँ माइनस बचेगा। और दूसरा वाला बचेगा, क्या बचेगा, cos θ2 माइनस अल्फ़ा, यहाँ पर साइन θ1 माइनस अल्फ़ा, θ1 माइनस अल्फ़ा। इस तरीके से हमारा बच जाएगा इधर, जबकि दूसरे वाले में हमारा ये नहीं बचा था, ठीक, क्योंकि यहाँ पर cos θ2 से ही मल्टीप्लाई किए थे, जिससे कि वो दोनों कैंसिल आउट हो गए थे। तो इतना बचा। और इधर क्या बचेगा हमारा, इधर भी कुछ कैंसिल आउट नहीं होगा, यहाँ ए बचा रहेगा, कॉमन ले लेंगे दोनों जगह से। तो यहाँ बचेगा cos θ1 माइनस अल्फ़ा, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, साइन θ2 माइनस अल्फ़ा, तो यानी θ2 माइनस अल्फ़ा। और यहाँ हमारा माइनस रहेगा ही। और इधर क्या बचा हमारा, cos θ2 माइनस अल्फ़ा इंटू साइन θ1 माइनस अल्फ़ा, θ1 माइनस अल्फ़ा। क्लियर है, सबको दिख रहा है अच्छे से? सॉरी, दिख नहीं रहा ना, चलिए अब दिखेगा। तो यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिएगा आप लोग, जहाँ नहीं दिखा है हमने बोल दिया है, तो आप लोग ध्यानपूर्वक देख लीजिए उसको। तो यहाँ हमारा बचेगा, अब इधर हो गया बी बचा, तो इसमें बी लिखिए यहाँ पर प्लस, बी वाला तो कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि माइनस कर रहे हैं, और यहाँ पर दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो यहाँ पर बी हमारा टर्म गायब हो जाएगा। तो हमारा बचा इतना। तो यहाँ से जैसे ही कॉमन लेंगे तो कॉमन ले लीजिए जो चीज़ें हैं। तो यहाँ ध्यानपूर्वक देखिए फार्मूले क्या बन रहे हैं, उसको ध्यानपूर्वक देख लीजिए। क्लियर? तो हमारा देखिए यहाँ पर बचा है जो हमारा साइन सी पर, इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या बच जाएगा यहाँ से। तो यहाँ ध्यानपूर्वक देखें तो साइन सी माइनस डी का फार्मूला लगा दीजिए। तो यहाँ बचेगा देखिए 2 cos सी प्लस डी, तो सी प्लस डी यानी θ2 माइनस अल्फ़ा प्लस θ1 माइनस अल्फ़ा बाई 2 इंटू में आ जाएगा हमारा क्या, साइन सी प्लस डी, तो यानी साइन, अब यहाँ माइनस आएगा, साइन θ2 माइनस अल्फ़ा साइन डी माइनस साइन सी माइनस डी, तो साइन सी माइनस डी, तो यानी किसको घटाएंगे, तो यहाँ से θ1 माइनस अल्फ़ा बाई 2 ये बना। अब हमारे नीचे है तो इसको ध्यानपूर्वक देखिए, इसी में प्लस ई क्या होगा, कास ए, देखिए ए बी, ए को मान लीजिए साइन में है तो इसको ए, इसको बी मान लीजिए, एंगल के रूप में मैं बता रहे हैं। ए वाला ए अलग है जो यहाँ हम लोग लिए थे, इसको आप लोगों को फार्मूले के लिए बता रहे हैं। तो यहाँ बी हो जाएगा, मान लीजिए ए हो जाएगा। तो कास आप लोग देख रहे हैं, साइन ए कास बी, फिर कास ए साइन बी। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं किसका, साइन का फार्मूला बना साइन ए माइनस बी का। तो साइन ए की जगह क्या है, θ2 माइनस अल्फ़ा, और माइनस बी की जगह क्या है,
थीटा टू माइनस अल्फ़ा। क्लियर, सॉरी एक जगह थीटा वन माइनस अल्फ़ा होगा ना, तो यहाँ थीटा वन माइनस अल्फ़ा, यहाँ पर ब्रैकेट, इसके बाद फिर क्लोज ब्रैकेट। अब इधर हमारा क्या बचा, फिर इधर भी वही फार्मूला लगा, ध्यानपूर्वक देखेंगे तो कास ए साइन ए कास बी, फिर क्या कास ए साइन बी, तो इधर भी लगाएंगे फार्मूला वही, तो यहाँ से मिल जाएगा हमें साइन क्या हमारा ये क्या है थीटा टू माइनस अल्फ़ा, और फिर यहाँ पे फिर से माइनस थीटा वन माइनस अल्फ़ा, क्लोज ब्रैकेट, यहाँ से फिर बड़ा ब्रैकेट। ठीक, तो इधर ये फार्मूला बना है, तो इधर से हम लोग लिख सकते हैं। देखिए यहाँ क्या मिला हमें, यहाँ माइनस, देखिए माइनस है, यहाँ माइनस अंदर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो इससे ये कैंसिल आउट, तो यहाँ बचेगा टू कास, यहाँ से देखिए थीटा वन प्लस थीटा टू लिख सकते हैं, और यहाँ से देखिए माइनस टू अल्फ़ा होगा, तो यानी डिवाइड करेंगे तो अल्फ़ा किधर बचेगा, इधर पर टू, तो इसको इतना बट्टे में लिख सकते हैं इधर, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ से देखिए यहाँ पर क्या कैंसिल आउट हुआ, क्या बचा हमारा, यहाँ बचा साइन थीटा वन थीटा टू माइनस थीटा वन बचा। क्लियर, थीटा टू माइनस थीटा वन बाई टू। अब इधर देखिए इसको इधर लेते आइए, तो हमारा देखिए यहाँ दोनों इक्वल हैं एंगल, तो जो बचेगा यहाँ से कैंसिल आउट, देखिए माइनस है, इधर अंदर जाए प्लस, तो ये भी कैंसिल आउट, यहाँ बचा थीटा वन थीटा टू माइनस थीटा वन, यहाँ भी बचेगा थीटा टू माइनस थीटा वन, तो इसको इस साइड ले आएंगे तो दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा ए माइनस ई, और इधर क्या बचेगा हमारा साइन, इधर बचेगा थीटा टू माइनस थीटा वन। क्लियर, ये हमारा इधर बच गया। कहीं दिक्कत हो रही हो फार्मूले में तो बता दीजिएगा स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ से हम लोग सीख सकते हैं। देखिए तो यहाँ से हमारा टू साइन टू कॉस थीटा वन प्लस थीटा टू बाई टू माइनस अल्फ़ा इधर बचा, इंटू इधर बचा हमारा साइन थीटा टू माइनस थीटा वन बाई टू। अब इसको एक्सपेंड कर दीजिए टू एक फार्मूले से, तो टू ए माइनस ई, और यहाँ बचेगा साइन थीटा टू माइनस थीटा वन बाई टू इंटू कास थीटा टू माइनस थीटा वन बाई टू, साइन टू ए के फार्मूले से। तो जो कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल आउट कर दीजिए, तो ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा ये। तो यहाँ से हमारा बचा टू कास थीटा वन प्लस थीटा टू बाई टू माइनस अल्फ़ा इक्वल टू, इधर क्या बचा हमारा टू ए माइनस ई, सॉरी टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो टू भी गायब हो जाएगा, तो यहाँ से टू कैंसिल आउट कर लीजिए, ए ई, यहाँ कास थीटा टू माइनस थीटा वन बाई टू। अब इधर इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ए माइनस ई इक्वल टू क्या मिल गया कास थीटा, जैसे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ कास थीटा वन प्लस थीटा टू बाई टू माइनस अल्फ़ा, इधर आएगा तो हो जाएगा सेक थीटा टू माइनस थीटा वन बाई टू। यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो ए इक्वल टू हमारा मिला ई प्लस क्या कास थीटा वन प्लस थीटा टू बाई टू इंटू सेक, और माइनस अल्फ़ा रहेगा ना तो माइनस अल्फ़ा भी लिख लीजिए इसमें। ठीक, सेक थीटा वन थीटा टू माइनस थीटा वन, अब थीटा वन माइनस थीटा टू लिखें सेक में है तो कोई दिक्कत नहीं, यानी ए इक्वल टू हमारा इतना मिल गया। तो इक्वेशन नंबर जो हमारा बी मिलता है उसको भी कोई इक्वेशन बना लीजिए, 9 बना लीजिए उसको, और ये वाला जो इक्वेशन मिला है इसको 10 बना लीजिए। तो अब अगर आपत्ति हो किसी को तो बता सकते हैं कि यहाँ दिक्कत हो रही है। किसी को कोई आपत्ति बताइए, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ तक सबको क्लियर हो गया है? किसी को कोई डाउट हो, अगर ना दिखा हो तो दिख लीजिए, फिर से लिख लीजिए इसको, सारी चीज़ें कैसे हुई। ठीक, हमने बोल रखा है, जहाँ छूट गया हो आप लोग ध्यानपूर्वक देख लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्या करना है, इन वैल्यू को उठा कर वहाँ पर पुट कर देना है, तो इस वैल्यू को आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए पुट करते हैं। चलिए लिखिए यहाँ से पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए एंड बी फ्रॉम इक्वेशन। ए के लिए कौन सा इक्वेशन बना है बताइए, 10 एंड 9। इन इक्वेशन, किस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर कौन सा बना था हमारा, सेकंड, तो इक्वेशन नंबर सेकंड। चलिए पुट कीजिए, तो हमारा था इधर एल बाई आर, इधर क्या था, एक जगह क्या हमारा मिला है बताइए, देख लीजिए वैल्यू। तो ए की जगह जो हमारा मिला है ई कास थीटा वन प्लस थीटा टू, तो लिखिए ए ई प्लस कास थीटा वन प्लस थीटा टू बाई टू
इंटू सेक थीटा टू माइनस थीटा वन बाई टू, थीटा टू माइनस थीटा वन बाई टू, यही मिला है। किसकी जगह पे? ए की जगह पे मिला है। तो ध्यानपूर्वक इसको देखिए, उसके बाद हम लोग आगे चर्चा करते हैं। क्लियर? तो हमारा ये मिला है इक्वेशन, तो इसको मल्टीप्लाई किससे अब यहाँ पर होगा? इंटू कास थीटा, कास थीटा तो कास थीटा। अब प्लस बी का वैल्यू पुट कीजिए। बी की वैल्यू क्या मिली है देख लीजिए पीछे से इक्वेशन में। तो इक्वेशन में जो हमारी वैल्यू मिली है उसको पुट करते हैं। तो मिला है हमारे सेक थीटा वन, सेक थीटा टू या थीटा वन माइनस थीटा टू मिला है, प्लस मिला है, इसको देखना पड़ेगा। थीटा वन माइनस थीटा टू, थीटा वन माइनस थीटा टू बाई टू, और फिर मिला है हमें इंटू साइन, साइन थीटा वन प्लस थीटा टू बाई टू माइनस अल्फा इंटू साइन थीटा हमारा रहेगा ही। तो हमें वैल्यूज मिली है। क्लियर? चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या हमारी वैल्यू आती है लास्ट इक्वेशन। तो ये हमारे क्या है? कार्ड की इक्वेशन है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं एल बाई आर इक्वल टू, सॉल्व कीजिए, देखिए यहाँ कास्ट थीटा है, कास्ट थीटा को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ई कास्ट थीटा बन जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हमारा बना ई कास्ट थीटा प्लस इसको इधर मल्टीप्लाई करिए, देखिए ई कास्ट थीटा हमारा यहाँ से बन गया। अब इसको इसमें से देखिए दोनों में कुछ कॉमन है। यहाँ पर देखिए सेक थीटा वन माइनस अल्फा, थीटा टू माइनस अल्फा, तो इसको एक्सचेंज करके भी लिखेंगे तब भी ये पॉजिटिव बना रहेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सेक थीटा जो होता है वो माइनस सेक माइनस थीटा के इक्वल होता है। ठीक, तो यहाँ कॉमन लेंगे माइनस, तो इसके क्या हो जाएगा? इसके इक्वल हो जाएगा, तो दोनों को बराबर लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए ये वाली चीज़ कॉमन हो जाएगी, तो यहाँ से आप लोग कॉमन ले सकते हैं सेक थीटा वन माइनस थीटा टू बाई टू इंटू यहाँ का बचेगा हमारा कास थीटा वन प्लस थीटा टू बाई टू इंटू हमारा इधर हो जाएगा कास थीटा। क्लियर? और यहाँ क्या बचेगा बताइए? यहाँ बचेगा हमारा देखिए प्लस साइन थीटा वन प्लस थीटा टू बाई टू माइनस अल्फ़ा इंटू साइन थीटा। इसमें कहीं भी माइनस में अल्फ़ा नहीं आया था क्या? यहाँ देखिए ध्यानपूर्वक, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया सारी चीज़ें। तो यहाँ आया हुआ है हमारा कास थीटा माइनस अल्फ़ा, यहाँ पर हमने लिखा था, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया। तो बी क्वेश्चन नंबर बी देखेंगे तो वहाँ अल्फ़ा लिखा है हमने ए की जगह पे, कास थीटा वन प्लस थीटा टू माइनस अल्फ़ा, तो यहाँ पर माइनस अल्फ़ा भी है। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ से कहाँ था हमारा? यहाँ माइनस अल्फ़ा, तो यहाँ ध्यान रखिए कास के साथ माइनस अल्फ़ा भी रहेगा, तो कास हमारा जो है यहाँ पे माइनस अल्फ़ा। क्लियर? तो ये हमारी चीज़ें बनी इक्वेशन, यहाँ पर ए बन गई इक्वेशन। ठीक, तो इसको ध्यानपूर्वक देखिए, तो यहाँ से लिख सकते हैं एल बाई आर इक्वल टू ई कास थीटा प्लस यहाँ देखिए हमारा रहेगा सेक थीटा वन माइनस थीटा टू बाई टू। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो यहाँ देख रहे हैं कि थीटा है, यहाँ साइन थीटा है, और यहाँ देखिए थीटा वन माइनस थीटा टू। तो यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखेंगे तो क्या बन रहा है? ए माइनस बी, कास ए माइनस बी। तो इसको ए, इसको बी, और इसको क्या मानेंगे? इसको हमने क्या माना है? ए थीटा को, इसको क्या माना है हमने? बी। तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे तो कास ए कास बी साइन ए साइन बी, और प्लस में है तो यानी माइनस में आएगा, तो यहाँ लिख सकते हैं कास, क्या यहाँ क्या होगा? थीटा वन तो यहाँ से क्या लिखेंगे? कास ए की जगह पे है थीटा माइनस थीटा वन प्लस थीटा टू बाई टू। क्लियर? ब्रैकेट बंद। तो कास ए माइनस बी का फार्मूला हो गया यहाँ से। तो यहाँ से हम लोग लिख पाएंगे कि एल बाई आर इक्वल टू ई कास थीटा प्लस, यहाँ से जैसे ही चेंज करेंगे इसको तो हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए कॉस है, यहाँ पर सेक है, यहाँ लिखेंगे सेक थीटा वन माइनस थीटा टू बाई टू। अब इसको लिख सकते हैं हम लोग कास, इसको माइनस बाहर ले लीजिए तो कोई दिक्कत नहीं होगा। कास थीटा इक्वल टू होता है क्या? कास थीटा इक्वल टू कास माइनस थीटा, तो माइनस कॉमन लेंगे तो इधर आ जाएगा इधर, तो कोई चीज़ दिक्कत नहीं। तो यहाँ से लिख सकते हैं थीटा वन प्लस थीटा टू बाई टू माइनस थीटा। क्लियर हो गई सबको बातें? या थीटा माइनस थीटा वन प्लस थीटा टू ऐसे लिखते थे इसी टर्म में, तो उसी टर्म में लिखिए, ज़्यादा सही रहेगा। तो जो हमारा इक्वेशन आया सही आया है, तो यहाँ से हमारा ये इक्वेशन बन गया।
क्लियर, ये हमारा इक्वेशन आ गया। क्लियर हो रही है सबको बातें? किसी को कोई दिक्कत होगा तो बता दीजिएगा। यहाँ ध्यानपूर्वक देखिएगा, एक छोटा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया है। यहाँ पर हमने कास थीटा माइनस अल्फ़ा था, ना कि थीटा था, तो ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर फिर से कर लीजिए इसको यहाँ से, तो यहाँ थीटा माइनस अल्फ़ा करके कैलकुलेशन करना था, ना कि थीटा, क्योंकि वहाँ पर अब हमारा क्या चल रहा था, थीटा माइनस अल्फ़ा। ठीक, क्योंकि हमारे कांस्टेंट में क्या आया था, L/R इक्वल टू ए कास थीटा माइनस अल्फ़ा था और प्लस बी साइन थीटा माइनस अल्फ़ा। तो यहाँ पर थीटा माइनस अल्फ़ा था, तो हमने थीटा के रख के केवल कैलकुलेशन किया है, इसलिए हमारा इक्वेशन भी गलत आ रहा है, क्योंकि यहाँ आना चाहिए थीटा माइनस अल्फ़ा। हमने बताया था अगर अल्फ़ा है तो अल्फ़ा आना चाहिए। तो यहाँ से चलिए फिर से कैलकुलेशन ठीक है सारी चीज़ें, बस यहाँ पर रखना है थीटा माइनस अल्फ़ा। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा L/R, अगर वो कॉपी में लिख लिए हैं तो कट कर लीजिएगा, फिर से लिख लीजिए। तो हमारा जो था यहाँ पर E प्लस कास थीटा 1 प्लस थीटा 2/2, यहाँ माइनस अल्फ़ा हमारा था ही, इंटू हमारा इधर था सेक थीटा 2 माइनस थीटा 1/2 ब्रैकेट बंद। यहाँ पर कास थीटा माइनस अल्फ़ा कर लीजिएगा, थीटा कास थीटा 1 था ना, कौन सा थीटा माइनस अल्फ़ा था, थीटा 1 नहीं था वहाँ पर, थीटा माइनस अल्फ़ा, ये हो जाएगा। क्लियर, इतनी चीज़ सबको समझ में आ रही है, किसी को डाउट तो नहीं? चलिए ब्रैकेट बंद और प्लस यहाँ पर क्या होगा हमारा सेक थीटा 1 माइनस थीटा 2/2 इंटू यहाँ पर साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2/2 माइनस अल्फ़ा ब्रैकेट बंद। यहाँ पर साइन थीटा माइनस अल्फ़ा, यही गलत मिस्टेक हो गई। ये जब मिस्टेक हो गया तो हमारा इक्वेशन भी गलत आने लगा, तभी कहें कि यहाँ पर अल्फ़ा नहीं आ रहा है, यानी कहीं मिस्टेक हुआ है कैलकुलेशन। तो इसको ध्यान में रखा करिए आप लोग। अब आप लोग बता भी नहीं रहे हैं कि यहाँ पर केवल थीटा नहीं रहेगा, थीटा माइनस अल्फ़ा रहेगा। तो ये सारी चीज़ें गलतियाँ छोटी छोटी आप लोग ध्यानपूर्वक देखा करिए, नहीं तो एग्जाम में अगर ऐसे मिस्टेक कर देंगे तो फंस जाएंगे और टाइम भी जाएगा, और दोबारा करेंगे तो कैलकुलेशन में जो समय जाएगा वो अलग। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा L/R इक्वल टू, अब एक गलत हो गया तो एग्जाम में जब कीजिएगा इसको तो ध्यान बहुत रखिएगा ध्यानपूर्वक। यही ज़्यादा लड़के मिस्टेक करते हैं यहाँ पर, कास थीटा कई बार हुआ है, जिससे पहली बार नहीं हो रहा है, तो इसको ध्यान रखिएगा, या थीटा माइनस अल्फ़ा। इसीलिए हम जब इक्वेशन में आप देखते हैं तो हमने कहा है अगर हमारा जो इक्वेशन है कोनिक का L/R इक्वल टू 1 प्लस ई कास थीटा माइनस अल्फ़ा, तो थीटा माइनस अल्फ़ा यहाँ आना चाहिए, और ये वाला तो जो था वही आया है, देख लीजिए आप लोग, तो वही आएगा। अभी इसमें भी सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा बताइए, तो इधर आएगा ई कास थीटा माइनस अल्फ़ा। देखिए ये आ गया हमारा, अभी वाला बचा, तो यहाँ कुछ कॉमन होगा तो इसको कॉमन ले लीजिए इसमें से। तो देखिए सेक कॉमन है तो सेक कॉमन ले सकते हैं, सेक थीटा 1 माइनस थीटा 2/2। बहुत लोग कहेंगे यहाँ थीटा 2 माइनस थीटा 1 है, तो आप लोग अभी हमने बताया कि जो सेक थीटा होता है वो इक्वल होता है सेक माइनस थीटा के, लिख सकते हैं, क्योंकि थीटा माइनस जो रहता है उसको हम लिख सकते हैं सेक थीटा सीधे। तो यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो थीटा 1 माइनस थीटा 2/2, यानी ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे उस केस में। तो यहाँ इक्वल हो गए, तो यहाँ ब्रैकेट में क्या बचा बताइए, कास बचेगा थीटा 1 प्लस थीटा 2/2 माइनस अल्फ़ा बचेगा, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए अंदर, तो यहाँ से हो जाएगा कास थीटा माइनस अल्फ़ा। डायरेक्ट लिख रहे हैं हम कैलकुलेशन करके, यहाँ पर प्लस, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉमन हो गया, तो यहाँ बचा हमारा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2/2 माइनस अल्फ़ा इंटू क्या बचा साइन थीटा माइनस अल्फ़ा ब्रैकेट बंद। तो यहाँ से जो हमारा आ जाएगा, दिख रहा है सबको? हाँ बता दीजिएगा जहाँ नहीं दिखता है, कभी कभी होता है कि नहीं दिखता है। L/R इक्वल टू, इसको लिखेंगे तो ई कास थीटा माइनस अल्फ़ा प्लस यहाँ पर हमारा सेक रहेगा ही, यहाँ पर थीटा 1 माइनस थीटा 2/2। इसको देखिए यहाँ पर, तो यहाँ देखिए ए इसको मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए पूरे को, क्योंकि ए वाला एंगल यहाँ पर देखिए ए इसके एंगल के बराबर है, इसके एंगल बराबर है, तो यहाँ पर बन रहा है कास ए कास बी साइन ए साइन बी। तो कास ए माइनस बी का, क्योंकि यहाँ प्लस है तो माइनस वाला होगा लगेगा, तो कास ए माइनस बी, तो एक जगह क्या है हमारा थीटा माइनस अल्फ़ा ना, कास चाहे इसको मान लीजिए कास ए साइन बी, तो किसी को एक को मान लीजिए, तो हम इसी को मान ले रहे हैं थीटा माइनस अल्फ़ा कास ए माइनस बी की जगह क्या है थीटा 1 प्लस थीटा 2/2 सॉरी अब माइनस अल्फ़ा फिर ब्रैकेट बंद। ठीक, चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ से आएगा L/R इक्वल टू ई कास थीटा माइनस अल्फ़ा प्लस सेक थीटा 1 माइनस थीटा 2/2।
और एग्ज़ाम में ये वाला ज़्यादा पूछा जाता है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन थोड़ा यही देखना चाहते हैं कि आपको पता है कि नहीं। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा क्या, देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ इसी अंदर जाएगा तो हो जाएगा प्लस, तो यानी यहाँ हो जाएगा थीटा माइनस अल्फ़ा माइनस θ1 प्लस θ2/2, और यहाँ माइनस है तो प्लस अल्फ़ा। तो यहाँ देखिए अल्फ़ा प्लस माइनस अल्फ़ा कैंसिल आउट, तो यहाँ बचा हमारा L/R इक्वल टू ई कास थीटा माइनस अल्फ़ा प्लस यहाँ हमारा बचेगा सेक θ1 माइनस θ2/2, और यहाँ हमारा बचेगा कास थीटा माइनस θ1 प्लस θ2/2। तो आप लोग देख रहे हैं कि जो हमारा इक्वेशन आया बस यही फ़र्क आया है कि यहाँ पर कास थीटा की जगह पर थीटा माइनस अल्फ़ा हो गया है। तो L/R इक्वल टू ई कास थीटा माइनस अल्फ़ा, जो कोनिक की इक्वेशन में रहेगा वही आएगा यहाँ पर प्लस, और ये वाली सारी चीज़ें सेम ही रहेंगी, सेक θ1 माइनस θ2/2, यहाँ हमारा बचा ब्रैकेट मत लगाइए, सीधे लिख लीजिए कास थीटा माइनस θ1 प्लस θ2/2, तो इसे ब्रैकेट में कर लीजिए एक साइड, क्योंकि दोनों प्लस हैं, ब्रैकेट बंद, तो यहाँ ब्रैकेट बंद। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई। एक कास है, क्लियर ना दिख रहा हो तो एक बार और लिख लीजिए इसको, L/R इक्वल टू ई कास थीटा माइनस अल्फ़ा प्लस सेक थीटा माइनस θ2/2 इंटू यहाँ पर हो जाएगा कास थीटा माइनस θ1 प्लस θ2/2। ये हमारा इक्वेशन हो गया किसका, कार्ड का इक्वेशन। ठीक, तो इसे बना लीजिए इक्वेशन नंबर स्टार, तो यहाँ लिख दीजिए इक्वेशन नंबर स्टार इज इक्वेशन ऑफ कार्ड ऑफ कोनिक क्या था, L/R इक्वल टू ई कास थीटा 1 प्लस ई कास थीटा माइनस अल्फ़ा, यानी जिसका एक फोकस क्या हो, पोल हो, लेकिन जो उसका एक्सिस हो इनिशियल लाइन से कितना एंगल हो, अल्फ़ा एंगल पे इंक्लाइंड हो, उस केस में हमारा एक कार्ड का इक्वेशन है। तो इक्वेशन याद रखिएगा, ए वाली हमेशा याद ही रखिएगा, क्योंकि दोनों में सेम आ रहा है, आप लोग देख पा रहे हैं। ठीक, तो ये दोनों में सेम ही आएगा, हमेशा कांस्टेंट बना रहेगा, बस यही वाला चेंज होगा जब भी चेंज होगा। कोनिक जब हमारा चेंज होगा तो यहाँ चेंज होगा, यहाँ चेंजेस नहीं होगा, हमेशा यही सेम बना रहेगा। इसको नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसको दूसरा तरीका भी है करने का, जैसे हमने वहाँ पर मल्टीप्लाई किया था कास θ1 माइनस अल्फ़ा एंड साइन θ1 माइनस अल्फ़ा, या कास θ2 माइनस अल्फ़ा किया था और माइनस साइन θ2 माइनस अल्फ़ा, तो वहाँ पर केवल साइन θ1 एंड साइन θ2 से भी मल्टीप्लाई करके ला सकते हैं। शायद आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, लेकिन ये वाला इससे आए ही, ठीक, और ईजी भी हो जाएगा। तो आप लोग इसका कैलकुलेशन ध्यानपूर्वक देख लीजिए। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए। तो आज हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है। कल हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कल हमारा स्टार्ट हो जाएगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। तो इन सारी चीज़ों की डेरिवेशन की प्रैक्टिस बिना देखे आप लोग करिएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं सारे डेरिवेशन। ठीक, तो यहाँ इस यूनिट से जो पूछा जाएगा, जितना हम पढ़ाएंगे उसमें केवल 10 मार्क्स का ही पूछा जाएगा। यूनिट नंबर 1 से कोई भी पढ़ाएगा तो यूनिट नंबर इस यूनिट से केवल 10 मार्क्स ही मिलेंगे आप लोगों को, ये ध्यान में रखिएगा। इससे ज़्यादा मार्क्स नहीं मिल सकते किसी यूनिट से, क्योंकि किसी भी यूनिट से केवल 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से 2 करना होता है। ठीक, तो आप लोग इस तरीके से पढ़िए कि आपको चारों आते रहें, और आपके ऊपर डिपेंड करे कि आप उन चारों में से कौन करना चाहते हैं, ना कि आपको फर्स्ट आ रहा है दूसरा नहीं आ रहा है। क्योंकि कैसे देता है इक्वेशन, जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन देगा तो इसमें ए पार्ट करके देगा, तो एक क्वेश्चन देगा, फिर आर करके दूसरा क्वेश्चन, और फिर दूसरा दे देगा बी, उसमें से एक कर देगा, फिर आर करके दूसरा। तो यानी इन दोनों में से कोई एक करना होगा आपको, और फिर इन दोनों में से कोई एक करना होगा। तो एक क्वेश्चन यहाँ, एक क्वेश्चन, यानी 2 ही क्वेश्चन करने रहते हैं। 4 क्वेश्चन इस यूनिट से दे देगा आपको। 3 इस यूनिट से आपको क्या करना है, 2 क्वेश्चन। तो अगर आपको चारों आ रहे हैं तो वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कौन सा करना चाहते हैं। जो ईजी होगा आप लोग उठा के कर लीजिएगा। नहीं तो क्या होता है, बहुत लोगों को ए वाला पार्ट आता रहता है, बहुत लोगों को, ठीक, और ए वाला पार्ट आएगा आपको, और इन दोनों में से कोई नहीं आएगा। तो क्या आप दोनों कर सकते नहीं, क्योंकि आर में है तो एक ही करना है, दूसरा नहीं कर सकते। लेकिन केस यही बनता है कि ज़्यादातर लोगों को या तो इन दोनों में के दोनों पार्ट आएंगे, या तो इन दोनों में से दोनों आपको आते रहेंगे। ना तो इसमें से एक आएगा, ना तो आपको इसमें से एक आएगा। इसीलिए कहते हैं कि सभी प्रैक्टिस रखिए, जिसमें से इसमें में से एक आप कर पाएँ और इसमें से भी एक कर पाएँ, जिससे क्योंकि 5 मार्क्स यहाँ से मिलेगा आपको और 5 मार्क्स इसके। क्लियर, तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखिएगा। तो चलिए, आशा करते हैं आप सबों को ये वीडियोस पसंद आई होगी और आप लोगों को समझ में भी आई होगी। और जो लोग अभी तक टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं वो ज़रूर जुड़िए, जिससे कि वहाँ जो सारे नोट्स हैं
वो आप लोग नोट्स ले लीजिए, ठीक। और नोट्स लेके अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। और जो लोग जुड़ चुके हैं उन लोगों के लिए तो जानते ही होंगे कि नोट्स सारी चीज़ें वहाँ मिल गई हैं, वो अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहें। और जिन चीज़ की नोट्स आप लोगों को नहीं मिला है तो आप लोग बता सकते हैं कि इन चीज़ों का नोट्स नहीं मिला है, तो हम प्रयास करेंगे आप लोगों को वो सारी नोट्स भी प्रोवाइड करा दिया जाए किसी भी तरीके से, ठीक। और जो लोग व्हाट्सअप ग्रुप से नहीं जुड़ा है वो लोग मैसेज कर दीजिएगा 8808023920 पे, और बता दीजिएगा कि आप BSc फर्स्ट ईयर है कि सेकेंड ईयर, क्योंकि सेकेंड ईयर वाले भी मैसेज करते हैं तो पता नहीं चल पाता है ना कि कौन फर्स्ट ईयर में कौन सेकेंड ईयर में। तो अपना नाम और किस क्लास में है, BSc फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में, वो बता दीजिएगा, ठीक। और सेक्शन अपना बता दीजिएगा। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करेंगे।